ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ईएसबीआई मॉडल होता क्या है ना। ईएसबीआई मॉडल क्या होता है? ईएसबीआई मॉडल एक कॉन्सेप्ट है जिससे पूरी दुनिया चल रही है ना। पूरी दुनिया का जो कारोबार है, चाहे कोई भी काम चल रहा है आज के टाइम पे, वो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर से निकल गया है ना। देखो बेसिकली मोस्टली हम इस बिजनेस के अंदर जितने है ना 80% लगभग मेरे को लगता है 80% लोग जो यहाँ पे बैठे होंगे वो बैठे होंगे अपना स्टूडेंट्स बैठे होंगे, है ना। तो जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी के अंदर हमारा जो माइंड सेट होता है वो क्या होता है, हमें क्या लगता है कि हमारा जो करियर है वो कैसे बनेगा, है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर तो हमारे अच्छे नंबर हैं, है ना, अगर तो हम अच्छे नंबर हैं तो हम मेडिकल में जा सकते हैं, नॉन मेडिकल में जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं। तो हम इन चीजों के पीछे ना इन इन चार कॉन्सेप्ट के बीच में ही फंसे रहते हैं। हमें लगता है यही हमारा एक लाइफ का सर्कल है, यही हमारा अपना लाइफ के अंदर स्क्रीन ब्लैक हो रही है। ओके, नहीं आई थिंक ठीक है स्क्रीन, राइट। ओके है, ओके ठीक है जी, डन डन डन। ठीक है। सो मैं क्या बता रहा था आपको कि आज के टाइम पे ना हमारा जो आ, हम लोग जो एक सेकंड, हाँ हम लोग जो अपना, ठीक है, हम लोग जो करने की कोशिश करते हैं ना वो कैसे करते हैं कोशिश, कि हम सोचते हैं कि हमें ना चार तरीकों से ही अपना आ, एक सेकंड, ये पॉज हो गई, अब नहीं आपका शो हो रही होगी। ओके जी। सो चार तरीके हम सोचते हैं कि चार तरीकों से हम अपना पैसे को कमा सकते हैं, हमारे लिए करियर अपॉर्चुनिटी ये चीज हो सकती है ना। ये अपना मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, है ना। तो हम इसी बेस को पकड़कर, इसी चीज को पकड़कर आगे की जो जिंदगी है उसको हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। बट हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक हिस्सा है, ये चीज सिर्फ एक हिस्सा है अगर हम अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार समझा होगा और समझा है तभी आप लोग आज यहाँ पे बैठे हो। बट आपको ये चीज आगे समझानी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ई का मतलब इम्प्लॉय होता है ना। इम्प्लॉय एक जो अपना टाइम को बेचता है, 8 घंटे अपने बेचता है, 8 घंटे बेचने के बाद वो कुछ 8, 10, 15 हजार या उससे ज्यादा, है ना, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, एनी वन जो भी वो अमाउंट उनसे वो लेता है ना। उसके बाद जो दूसरा पर्सन होता है, जो दूसरी कैटेगरी होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो होती है एस। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। जो लोग वकील हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, या मतलब जिनका खुद के क्लिनिक्स हैं, ठीक है, या फिर अपना कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई रिक्शा चलाता है, वो लोग कौन है? वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर। उसके बाद आते हैं बी। बी मतलब बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर इन द सेंस कि जो लोग लोगों से काम करवाते हैं और लोगों से काम करवाने के बाद वो पैसा कमाते हैं, है ना, वो लोग कौन होते हैं? बिजनेस ओनर। और लास्ट में आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी पैसे से पैसा कमाने वाले लोगों को हम इन्वेस्टर बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे ये जो चार कॉन्सेप्ट होते हैं, इसी से हमारे जो सोसाइटी में जितने आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, जितने आपको है ना कारोबार दिखाई दे रहे होंगे, वो इन्हीं चारों के अंदर से निकल के आते हैं। बट सबसे दुख की बात क्या है जी? सबसे दुख की बात क्या है? आज तक ना हमें, आज हम सबकी एज 19 साल, किसी की 20 साल, किसी की 25 साल हो गई हो, शायद कोई 30 साल का बैठा हो, ठीक है। तो आज हमें अब तक, अगर हम इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के अंदर ना आते तो अभी तक हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में कभी नहीं पता चलता कि ईएसबीआई मॉडल भी कुछ होता है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर लोग भी कुछ होते हैं। इस तरीके से काम चलता है क्योंकि हमारी जो स्टडी है, एजुकेशन सिस्टम है, एक तो वो बहुत पुराना हो चुका है ना। उसके अंदर आज भी वही पुरानी, है ना, चीजें ही सिखाई जा रही हैं, ठीक है। और उसके अंदर बिजनेस माइंडसेट नहीं लेके आ जा रहा, है ना, मतलब एक रट्टाबाजी चला हुआ है ना। कुछ एक्स्ट्रा हम ग्रो नहीं कर रहे, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हम। अब वही बात है, मैं एक पर्सन की एक बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक में लिखा हुआ था, कहते एक अच्छे समाज का, एक अच्छे समाज का आविष्कार, है ना, आगे उसका जो भविष्य है,
समाज को जो भविष्य है वो तभी हो सकता है अगर उसको एक अच्छे गाइड करने वाले लोग। महाभारत सबने सुनी है जी, है ना, सबने सुनी है। तो उसमें आपने बहुत सारे योद्धाओं को देखा होगा। कर्ण था, अर्जुन था, दुर्योधन था, है ना, ये बहुत सारे योद्धा थे उसके अंदर, है ना। अलग अलग वो सबकी, है ना, वो अलग बात है कि कोई बुराई की तरफ जा रहा था, कोई अच्छाई की तरफ जा रहा था। तो अगर हम उसको देखें तो वो इतने पावरफुल थे, है ना, उन्होंने इतना मतलब ज्यादा उनके पास नॉलेज थी। क्यों थी? क्योंकि जो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, है ना, जो उनके गुरु थे, वो बड़े वेल एजुकेटेड लोग थे, वेल एजुकेटेड लोग थे वो। ठीक है, पितामह भीष्म थे, है ना, और जितने थे वहां पे, है ना, उनको जो उनको टीच करते थे, वो टीचर ही उनके बड़े जबरदस्त थे, वो बड़ी नॉलेज वाले थे। तभी आगे जाके उनका जो माइंडसेट था, है ना, उनके जो, है ना, वो था, वो बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन अब आप हम आज के समाज के अंदर थोड़ा सा इस चीज को चेक करके देखें, है ना। तो देखो, मैं ये बात नहीं बोलना चाहता, है ना, सभी अपनी जगह बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं हमारे टीचर को ही आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वही सोच रहे हैं कि भाई क्या होगा जिंदगी में, है ना, वही टाइम पास कर रहे हैं। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे जो एचओडी थे, विनोद सागवान जी, तो वही अपना, उनकी इनकम ही 25,000 थी, है ना। वो एचओडी थे, मतलब हमारे मैकेनिकल के एचओडी थे वो। तो उनको खुद नहीं पता था, आई थिंक, मेरे को लगता है उनको खुद नहीं पता होगा कि वो इस, मतलब देखो, मैं किसी चीज को गलत नहीं बोल रहा, है ना, बट ये सच्चाई है। ठीक है जी। तो हमें एक, आज अगर हम यहाँ पर इस सेशन के अंदर 500 हजार, है ना, जो ऑनलाइन सेशन को लगा रहे हैं, देखेंगे बाद में, तो जो लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो कहीं ना कहीं आप आने वाले समाज का विकास कर सकते हो, आने वाले टाइम में आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो। और मेरे पेरेंट्स बोलते थे, है ना, हमेशा बोलते थे, कहते हैं कि हर एक चीज दुनिया में चोरी हो सकती है, हर एक चीज दुनिया में चोरी हो सकती है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कभी चोरी नहीं होती, है ना। तो हम सोचते थे कि ये क्यों बोल रहे हैं, है ना, क्यों? क्योंकि उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आता था, है ना, कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या बातें हैं, है ना। हम सोचते थे कि जो किताबों में है उसको पढ़ो, उसको समझो, है ना। उसमें लिखा होता था एक लकड़हारा था, है ना, उसकी लकड़ियां वो गिर गई, कुल्हाड़ी गिर गई, है ना, उसको सोने की कुल्हाड़ी मिल गई, है ना। तो ये चीजें हमें लगता था कि ये हमारे क्या काम आएंगी, है ना। तो वो बातें समझ नहीं आती, बट अभी समझ आता है कि ये रियल एजुकेशन है, ये रियल एजुकेशन है जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, ये रियल एजुकेशन है। तो ये चीज कभी चोरी नहीं हो सकती। आज कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चोरी हो जाए, लेकिन जो मेरे माइंड के अंदर जो एजुकेशन है वो कभी चोरी नहीं हो सकती। वो तो कहते हैं जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी। तो आपको ना ये सबसे पहले ये काम जरूर करना है, जो चीजें आप सीखते हो आपने उसको आगे पास थ्रू करना है, आगे उनको समझाना है। ठीक है। तो ESBI, 4 तरह के मॉडल्स होते हैं, है ना, 4 तरह के मॉडल्स होते हैं: इम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ठीक है। अभी मैं आपको एक बात भी बताऊंगा, कल जो मेरे साथ हुई, है ना, मेरे को बड़ी हंसी आई इस चीज को देख के, है ना, चलो शेयर कर ही देता हूँ। तो मैंने उनको ना यही कॉन्सेप्ट समझाया। एक्चुअली कल मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने अपना बिजनेस को शुरू करना था, है ना। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो मान गए, लेकिन होता है ना, कुछ एनाकोंडा होते हैं बीच में, है ना। एनाकोंडा समझ रहे होंगे, आसपास के लोग, है ना, कहते हैं हमें तो कुछ करना नहीं है, लोगों को भी कुछ नहीं करने देना, राइट। तो वो कह रहे नहीं नहीं, हमसे बात कराओ, हम देखेंगे क्या है कैसे है। तो मैंने उनसे बात की, है ना, आगे से एक मैम बोले, तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी क्या है, क्या काम है ना। ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, तो ये अपना क्या इसको आप समझा रहे हो, हमें भी बताओ थोड़ा सा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, उन्होंने मास्टर्स कर रखी थी, है ना। तो मैंने उनको पूछा आप क्या करना है, कह रहे आगे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। मैंने पूछा आपने कितने एग्जाम दिए हैं अभी, कह रहे एक भी नहीं दिया। मैं कहा अभी तो आप फ्रेशर हो ना। कह रही हाँ। कह रही बट मेरे को नहीं लगता हमारा जो भाई है वो कर सकता है, मेरे को काम के बारे में बताओ। तो मैंने उनको ये कॉन्सेप्ट बताया, ESBI मॉडल। तो जब मैंने उनको वो बातें बताई, ये बातें समझाई कॉल के ऊपर ही, तो मेरे को उनकी आवाज से ही ऐसे लग रहा था कि यार उन्होंने पहली बार ये चीज सुनी है। ठीक है ना, और एकदम से वो शौक हो गए थे कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो अगर आपको ये चीज समझानी आ गई किसी को, तो आप आराम से बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हो, एजुकेशन पास थ्रू करनी है आपने। ठीक है। तो अब बात करें, है ना, कि है हमारे समाज के अंदर सबसे पहले एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय कौन है जी?
एम्प्लॉय कौन है? जो मैंने आपको बताया कि क्या करता है, अपने टाइम को बेचता है। मैंने बीटेक की है ना, मेरे को यही लगता था कि बीटेक को मैंने चूज कर लिया, और बीटेक को चूज करने के बाद अपना मेरा एक ही करियर बिल्ड हो गया, बट मैं गलत था। मैं सिर्फ एक ही कैटेगरी में जा रहा था, इम्प्लॉय, है ना। इम्प्लॉय वो होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने टाइम को बेचते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, वो लोग होते हैं इम्प्लॉय। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, है ना, 16-16 घंटे भी लोग बेचते हैं अपने, है ना। और कुछ तो महान पुरुष होते हैं 36-36 घंटे, है ना, 3-3 दिन पड़े रहते हैं फैक्ट्रियों में। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि भाई आप क्या कर रहे हो, है ना, किस तरफ आपकी लाइफ जा रही है। ठीक है, तो कुछ पैसों के लिए हम जो टाइम को बेचते हैं, है ना, दूसरों के लिए काम करते हैं, उसको इम्प्लॉय बोलते हैं। अब इसके अंदर गवर्नमेंट इम्प्लॉय भी आ गए, और इसके अंदर कॉर्पोरेट वाले पर्सन भी आ गए, दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। चाहे वो गवर्नमेंट इम्प्लॉय भी है, करेगा वो तो दूसरों के लिए काम ही ना, करेगा वो तो गवर्नमेंट के लिए काम ना, वो अपने लिए अपने मर्जी से तो कुछ नहीं ना कर सकता। उसको अगर छुट्टी लेनी है, तब भी उसको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी कि कल को मेरे को छुट्टी लेनी है जी, मैं नहीं आ सकता, तो प्लीज मेरी छुट्टी को अप्रूवल कर दो। और सामने से अगर मेल आ गई कि नहीं भाई, कल आपको इम्पोर्टेंट काम करना है, आपकी छुट्टी कैंसिल, चाहे वो 50,000 भी कमा रहा है ना, एक बार तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एक बार तो अपने बॉस को जरूर गालियां देगा वो, कि यार कैसा बॉस है। समझ रहे हो ना आप? फ्रीडम नहीं है उसके पास, क्या नहीं है? फ्रीडम। और पैसा भी नहीं होता, है ना, पता ही है आपको आज के टाइम पे कॉर्पोरेट में कितना पैसा है ना। अगर थोड़ा बहुत मिल गया तो वहां टांग खींचने वाले बड़े मिल जाते हैं, जिन्होंने जॉब किया उनको पता है। ठीक है ना, टांग खींचने वाले बड़े होते हैं। तो कोई हमारे पास यहाँ पे पैसा नहीं होता, टाइम फ्रीडम नहीं होता, इंजॉयमेंट नहीं होता, है ना। इंजॉयमेंट तो भूल ही जाओ, एक्साइटमेंट कुछ नहीं होती, है ना। बस एक ही एक्साइटमेंट होती है कि आपके लिए सरप्राइज होता है कि लंच में आपको घर से क्या पैक करके मिला है, वो खोलना होता है आपको, कि भिंडी की सब्जी आई है, कद्दू की सब्जी आई है, ठीक है, करेले की सब्जी आई है ना, क्या है। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हुई है कि साथ वाला क्या लेके आया है, क्योंकि इकट्ठे बैठ के खाते हैं ना खाना। तो बस इतनी सी एक्साइटमेंट होती है। ठीक है ना। तो ये चीज अगर आप, आपकी जिंदगी में इतनी खुशी बहुत है, तो आप, आपके लिए अपना ई कैटेगरी सबसे अच्छी है। ठीक है, कोई आप फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते, कोई होप नहीं होती आपकी जिंदगी में, बस एक, है ना, वो एक क्या बोलते हैं बनी बनाई जिंदगी आप जी रहे हो। बनी बनाई जिंदगी जी रहे हो आप, कि 9 बजे जाना है, 7 बजे आना है, 9 बजे जाना है सुबह, 7 बजे आना है, 9 बजे जाना है, 7 बजे आना है, संडे को छुट्टी, 9 बजे जाओ, 7 बजे आओ, 9 बजे जाओ, 7 बजे आओ, 9 बजे जाओ, 7 बजे आओ, ऐसे ही होता है। और संडे को छुट्टी, और कभी कभी संडे को भी बुला लेते हैं। ठीक है ना। तो वो एक बोलते हैं ना, कोल्लू क्या बैल, कोल्लू का बैल सुना होगा आपने, है ना, वो उसको एक जगह पे बांध देते हैं, वो एक ही जगह घूमता रहता है सारी जिंदगी। तो कोल्लू के बैल वाली जिंदगी हो जाती है जी। प्लान जिंदगी हो जाती है, प्री प्लान, पहले ही प्लान है उसका कि भाई ये छुट्टियां हैं, उसको ना जब 1 जनवरी आती है, उसको पहले कैलेंडर देख लेता है वो, कि साल में कितनी छुट्टियां मिल रही हैं, उसी के हिसाब से अपनी पूरी साल का वो बना लेता है कि भी अच्छा ये दिवाली है इस तारीख को, 24 तारीख को दिवाली है, अपना इस तारीख को ये है, इसको ये है, इस इतनी छुट्टियां जी, 12 छुट्टियां, 24 छुट्टियां मेरी साल की। तो उस तरीके से वो अपनी जिंदगी को प्लान कर रहा है। तो क्या लगता है हमें, क्या लगता है कि इस कैटेगरी में जाके हम महान बन सकते हैं, समाज का अच्छा निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, बट रियलिटी है 95% लोग, 95% लोग आज इधर ही जा रहे हैं। क्यों? क्यों जा रहे हैं जी? क्योंकि हमारा समाज के जो करेक्टर हैं, ऊपर वाले करेक्टर हैं, जो सिखा रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं? पढ़ो लिखो जॉब करो। हमारे पेरेंट्स हमें क्या बता रहे हैं? पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। यही चीजें सिखाई जा रही हैं। मेरे को भी यही सिखाई थी, और उनकी गलती भी नहीं, हमारे पेरेंट्स की गलती भी नहीं है, उनको भी यही सिखाया गया था, उनको भी यही चीज सिखाई गई थी। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं जी सेल्फ एम्प्लॉय। चलो ठीक है भाई, आप बोल रहे हो हम नहीं किसी की गुलामी करेंगे, हम किसी दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे, हमें तो अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अप करना है, हम तो करेंगे जी अपना खुद का काम, अपना खुद का काम। ठीक है ना। तो आप बन गए जी सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो खुद के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करते हैं, वो लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय लोग। अब सेल्फ एम्प्लॉय लोग
के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं गाइड करता हूँ कि यहाँ पे भी आप कोई बड़े तीर नहीं मार सकते, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल मैंने सुनी थी, वो आपसे शेयर करता हूँ। एक सिंपल सी चीज आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ई कैटेगरी में वापस जाना पड़ेगा मेरे को। ई कैटेगरी में ना एक पर्सन था जो डॉक्टर था, एमडी डॉक्टर था वो, ठीक है। उसने बड़ी अच्छी स्टडी की, 5 साल उसने लगाए, है ना, उसने एक्सपीरियंस लिया 5-7 साल का। उसने 10-12 साल की अपनी एक गुड एक्सपीरियंस लेने के बाद वो एक एमडी डॉक्टर लग गया, और वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, है ना। मान लो वो चंडीगढ़ से था, और उसकी अपना जो ड्यूटी थी, है ना, गवर्नमेंट ने उठा के लगा दी महाराष्ट्र के अंदर, है ना। तो वो चंडीगढ़ से महाराष्ट्र चला गया, 500, 1000, 1500, है ना, 2000 किलोमीटर दूर, और वहां पे जाके वो नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। उसने 10 साल नौकरी की, इसको समझ आया यार मैं तो दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, क्यों ना मैं अपना खुद का क्लिनिक खोलूं। तो वो वापिस चंडीगढ़ आ गया। जैसे ही वो चंडीगढ़ आया, उसने क्लिनिक खोल लिया। अब वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो क्या बन गया जी? एम्प्लॉय से वो क्या बन गया? सेल्फ एम्प्लॉय। उसने अपना क्लिनिक खोल लिया, वो सेल्फ एम्प्लॉय बन गया। जैसे ही वो सेल्फ एम्प्लॉय बना, अब उसके ऊपर ना एक बाउंडेशन लगी। वो बाउंडेशन क्या थी? टाइम की। क्योंकि सभी के पास 24 घंटे होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, बड़ी जरूरी बात है। उसके ऊपर ना टाइम का बाउंडेशन लगी, क्योंकि उसके ऊपर 24 घंटे थे, उसके पास 24 घंटे से ज्यादा वो काम ही नहीं कर सकता, है ना। अगर वो बहुत ज्यादा मेहनती है ना, वो 24 घंटे से ऊपर काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतना ही। और रेगुलरिटी में नहीं कर सकता। एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा, उसको फिर दोबारा सोने के लिए तो टाइम चाहिए ही है। बाउंडेशन लग गया एक। तो वो 8 घंटे 10 घंटे अपने क्लिनिक पे बैठता है, 12 घंटे बैठता है, 16 घंटे बैठता है। वो 100 पेशेंट को देखता है, और महीने का वो 1.5 लाख रुपए कमा लेता है। अब उसने सोचा यार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब मैं डॉक्टर था तो मेरे को 80,000 मिल रहे थे, यहाँ तो 1.5 लाख मिल रहे हैं, अच्छा हो गया मेरे लिए काम। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वो 1.5 लाख से अब अबव जा सकता है कभी? कभी नहीं जा सकता, है ना। कभी नहीं जा सकता। हाँ, 5-10 हजार ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर टाइम की बाउंडेशन है, क्योंकि वो खुद काम कर रहा है, खुद काम कर रहा है, ठीक है। और एक मेरे को भाई साहब मिले एक दिन, है ना। वो मेरे से पूछने लगे, वो सेल्फ एम्प्लॉय थे। वो मेरे से पूछने लगे, कह रहे आप क्या करते हो? मैं कहा जी मैं तो अपना डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, है ना, एक यूएस की कंपनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। कह रहे ओके। तो कह रहा क्या बंदे बुंदे लगाने हैं क्या? मैं कहा हाँ बस वही समझ ले। तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया, है ना। हाँ, मैं क्या, ठीक है भाई, बंदे ही लगाने हैं, ठीक है। मैंने ऐसे जस्ट उसको ऐसे बोल दिया, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला कि भाई और आपकी दुकान कैसी चल रही है ना। तो कह रहा बहुत बढ़िया भाई। मैं क्या, और फिर आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? कह रहा बस दुकान पे आना है ना। तो मैंने उसको ने क्वेश्चन किया, मैं क्या आप दुकान को चला रहे हो, दुकान आपको चला रही है? कह रहा ना ना, मैं चलाता हूँ दुकान को। मैं क्या, अच्छा मेरी एक बात का जवाब दो। आपको ना अगले 5 दिन सुबह दुकान नहीं खोलनी, रात को दुकान खोलनी है, 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। रात को 11 बजे खोलनी है, सुबह 6 बजे बंद कर देनी है। कह रहा नहीं नहीं, फिर तो कोई ग्राहक ही नहीं आएगा, क्योंकि रात को कौन आएगा? मैं क्या, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। आप दुकान को नहीं चला रहे, दुकान आपको चला रही है। आपको दुकान के टाइम पे ही आना पड़ेगा। आपको दुकान के टाइम पे ही आना पड़ेगा। आपको सुबह 6 बजे दुकान खोलनी पड़ेगी, रात को 10 बजे बंद करनी पड़ेगी, तब आपके पास पैसा आएगा। कह रहा यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और मोस्टली आप चेक करना, जिनकी दुकानें होती है ना, जो सेल्फ एम्प्लॉय होती है, वो शादियों में हमेशा लेट पहुंचते हैं, किसी भी फंक्शन में हमेशा लेट पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी दुकान ही नहीं उनको छोड़ती। वो जॉब वाले से भी बेचारा फंसा हुआ है, क्योंकि उसको 8 घंटे बाद छुट्टी तो मिल जाती है पिंजरे से। ये तो परमानेंट पिंजरे में फंसा हुआ है। तो ये थोड़ा बेटर होता है ना। बट इसके पास भी कोई टाइम फ्रीडम नहीं होती, कोई एक्टिव इनकम नहीं होती। जब तक दुकान चल रही है तब तक पैसा आएगा, जिस दिन दुकान बंद उस दिन पैसा आना बंद। और इसमें कंपटीशन भी बड़ा होता है, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं होता, और आप कोई बहुत बड़ी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं आप कर सकते। आपने देखा होगा, दुकानों पे जाओ, आपको वहां से पता लगेगा। एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है, उसके बाद एक थोड़ी कलर सी होती है, एक बिल्कुल कलर होती है। जो ब्लैक एंड व्हाइट टंगी होती है दुकान पे फोटो, जिसपे हार चढ़ा होता है, वो तो उसके परदादा जी थे। उसके बाद उसके दादाजी थे, है ना, जो थोड़े ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा सा ऊपर आ गए। और जो रंगीन से था वो उनके फादर थे। चौथी पीढ़ी जाके चौथी पीढ़ी जाके फिर शायद उस दुकान को बोल दे कि हाँ ये दुकान मेरे को अपना महीने की थोड़ी अच्छी इनकम देने लगी। 4 पीढ़ियां निकल गई उसकी, ठीक है ना।
और फिर भी उसके पास एक्टिव इनकम नहीं है, दुकान अपने आप नहीं चलेगी, उसको फिर भी जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद कौन आ गए, बिजनेस ओनर। अब उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। वो डॉक्टर था जो, उस डॉक्टर ने वो अपना चंडीगढ़ में आके अपना क्लिनिक खोला, वो अकेला काम कर रहा था। फिर उसको समझ आया क्यों ना मैं डॉक्टरों की टीम तैयार कर लूं, डॉक्टर्स की टीम तैयार कर लूं। तो उसने डॉक्टर की टीम तैयार की, उसने 10 डॉक्टर अपॉइंट कर दिए अपने हॉस्पिटल के अंदर। अब जहां वो 10 पेशेंट्स को देख रहा था, अब 10 डॉक्टर और आ गए, अब वो 100 पेशेंट्स को देखने लगे, इनकम बढ़ गई उसकी। अब क्या किया उसने, बिजनेस ओनर क्या करता है, मैंने क्या बोला था पीछे, कि बिजनेस ओनर जो होता है वो दूसरों से काम करवाता है। तो डॉक्टर ने क्या करवाया जी, दूसरों से काम करवाया। अंडरस्टैंड कर रहे हो, डॉक्टर ने दूसरों से काम करवाया, वो बिजनेस ओनर बन गया, बंदे लगाए उसने। समझ रहे हो, बंदे लगा दिए उसने, उसने बंदे लगाए, उसका टाइम बढ़ गया, उसके पास अच्छी इनकम आने लगी। जहां वो 100 को देख रहा था, वो 1000 लोगों को देख रहा है, और इसकी इनकम भी बढ़ गई। तो बिजनेस ओनर ये होते हैं। अब आप जिस जिस फील्ड में काम कर रहे हो ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट क्या कहती है आपको, क्या बनाती है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे क्या आता है, FBO। आप कौन हो, FBO। कभी आपने आगे नोटिस की होगी ये बात, तो आपके जब गोल्डन कार्ड आता है तो उस पर लिखा होता है FBO। आपकी जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उस पर आता है FBO। जब आप लॉग इन करते हैं तो वहां पे लिखा था FBO ID। FBO ID, FBO का मतलब वो क्या होता है, फॉर एवर बिजनेस ओनर, फॉर एवर बिजनेस ओनर। और यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी में हो, कौन सी कैटेगरी है जो दूसरों से काम करवाते हैं, बिजनेस ओनर। तो यहाँ पे ना अब आपको हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं है, जैसे डॉक्टर ने एक हॉस्पिटल खोला था, अपनी टीम तैयार की थी। आपको कोई हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं है, फॉरएवर के पास पहले ही एक पूरा सेटअप है, पूरा का पूरा सेटअप है उस चीज का। आपको कोई करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ रखने करने की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो आपने जस्ट अपनी टीम को तैयार करना है। बिजनेस ओनर दूसरों से काम करवाना है, समझ रहे हो ना, टीम तभी टीम बनेगी तभी आप आगे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो टाइम की। टाइम बाउंडेशन आपका, बाउंडेशन ही रहेगी टाइम की आपके ऊपर। अंडरस्टैंड हो रहा है जी जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सो आप बिजनेस ओनर बनते हो, बिजनेस ओनर, ठीक है ना। अभी कुछ लोग वही बात है, ना 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 ना, ये तो बंदे लगाने वाला ही काम है। ठीक है भाई, बंदे लगाने वाला काम ही है तो उस तरीके से समझाता हूँ। एक प्रिंसिपल है, उसने वाइस प्रिंसिपल रखे 5। उसने क्या लगाए नीचे, बंदे। वाइस प्रिंसिपल ने आगे 20 टीचर रख दिए, उसने क्या लगाए, बंदे। एक जो इम्प्लॉय बंदा है ना, वो किसी के नीचे बंदा लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर मालिक है, उसके नीचे मैनेजर है, उसके नीचे अपना सुपरवाइजर्स हैं, उनके नीचे इम्प्लॉई हैं। तो वो बंदे लगे हुए हैं नीचे 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 नीचे। ये तो एक सिस्टम बना हुआ है, हर जगह बंदे ही काम करते हैं, इंसान ही काम करते हैं। कभी देखा है कोई गधा जा रहा है ना, कहीं नौकरी पे, है ना। आपके कान में दर्द है, वहां पे आप अपॉइंटमेंट लेने गए डॉक्टर के पास, और गधा जी बोल रहा है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना, अपनी भाषा में। ठीक है, गधा थोड़ी बैठा हुआ वहां पे, है ना, वहां पे बंदा ही मिलेगा आपको। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। तो हर जगह बंदे ही लगे होते हैं जी, और बंदे ही काम करते हैं, इंसान ही काम करते हैं। ठीक है ना, कोई भी काम है उसको इंसान ही करते हैं। ठीक है, तो आपको बिजनेस ओनर बनना है, बिजनेस ओनर। अगर आप बिजनेस ओनर बन गए तो आपके पास बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब उसके बाद लास्ट जो होता है वो होता है जी इन्वेस्टर। वो क्या होता है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं, इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा कमा लेते हैं, जिनको पर्सन्स की भी जरूरत नहीं होती। वो पैसे से, उनके पास इतना ही पैसा होता है कि पैसे ही उनके लिए काम करता रहता है। अब जो वो जो डॉक्टर था, है ना, जिसने हॉस्पिटल खोला था, वो सोच रहा है यार मैंने 10 लोगों की टीम बनाई, मेरे 10 डॉक्टर अपना 100 पेशेंट को देख लेते हैं, क्यों ना मैं ऐसे 5 हॉस्पिटल खड़ा कर दूं, ऐसे 5 हॉस्पिटल खड़े कर दूं। तो उसने करोड़ों अरबों रुपए लगाए, 5 हॉस्पिटल बड़े बड़े खड़े किए, पैसा लगाया। वहां पे वो लोग काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर अपना आराम से घर पे बैठ के चिल कर रहा है, ठीक है ना, और उसके पास अपने आप पैसा आ रहा है।
समझे, पैसे से पैसा कमा रहा है वो, उसने पैसा लगाया और आज वो अपना टेंशन फ्री है। ठीक है ना। इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसे से पैसा कमा सकते हैं। आप लोग भी कमा सकते हो, आप बिजनेस ओनर बने, ठीक है, आपने यहाँ से पैसा कमाया, उसके बाद आप यहाँ पे क्या आए, आपने यहाँ पे क्या किया, अच्छा पैसा कमाया, किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, और वही आपके लिए पैसा कमा के दे रहा है, वही आपके लिए पैसा कमा के दे रहा है। गोल्ड ले लो आप, ठीक है ना, गोल्ड खरीद लो, आपके पास मान लो 50 लाख रुपए पड़े हैं, आपने अच्छा पैसा कमा लिया, 50 लाख का गोल्ड ले लो, 5 साल में वो 50 लाख कम से कम 80 लाख हो जाएगा। 5 साल के अंदर, सिर्फ 5 साल के अंदर 50 लाख का 80 लाख हो जाएगा अपने आप। क्या हुआ, पैसे से पैसा कमा लिया, पैसे से पैसा कमा लिया। ठीक है ना। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि भी ये 4 कैटेगरी है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरी के अंदर ही हम अपना, अगर इस चीज को अंडरस्टैंड करें तो हमें अपने करियर को बिल्ड करना चाहिए। तो अब हमें, आप लोग तो चल सभी आप है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हो, है ना, आप लोग तो चूज कर सके हो भी हमें बिजनेस ओनर ही बनना है, आप लोग तो चूज कर चुके हो, अच्छी बात है। लेकिन अभी आप ना गुरु द्रोण बन चुके हो, आप सभी भीष्म पितामह बन चुके हो, क्योंकि आपको आने वाले जो है ना, अच्छा अभी प्राउड फील हो रहा होगा, अच्छा ओहो, अच्छा अच्छा अभी तो भाई है, आ तो चांदी होगी हमारी, है ना, बढ़िया हो गया। अपने आप को प्राउड फील करो थोड़ा सा, होना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप एक नई सोसाइटी का, नए समाज का आप वो करोगे, विकास करोगे। ठीक है ना जी। तो ये चीज हमें समझनी बड़ी ज्यादा जरूरी है कि आज आप, है ना, हमारे चलो एक वो बताते थे, एक टीचर होते थे, वो हमसे ना बड़ा मजाक करते थे, है ना, और हम वो पूछते थे हमें, है ना, कि क्या बनेंगे आप, है ना, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि सर बन जाएंगे कुछ भी, है ना। तो वो ना हमें मजाक मजाक में एक बात बोलते थे, क्योंकि हम पढ़ने में तो ऐसे ही होते थे, कभी हम प्ले स्टेशन खेलने जा रहे हैं, कभी बंक पे जा रहे हैं, कभी क्रिकेट में चले गए खेलने, है ना। सर को बोल देते सर आप अपना अटेंडेंस लगा दो, हम ग्राउंड में जा रहे हैं खेलने। तो हमें मजाक मजाक में वो एक बात बोलते थे, कहता है तुम जो भी बनो, तुम्हारे लिए एक एग्जांपल है, कहते हैं जैसे कोको वैसे कोको के बच्चे, कि भाई जितने की नॉलेज तुम्हें है ना उतने ही तुम आगे भेजोगे। लेकिन अभी हमें ये चीज, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि आज मेरे को इतनी नॉलेज है, अगर मैं किसी को गाइड करूँ तो वो डेफिनेटली पर्सन कामयाब हो सकता है, और आप भी कर सकते हो किसी को भी कामयाब, आपकी नॉलेज कर सकती है, क्योंकि नॉलेज कभी चोरी नहीं होती, वो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, जितना आप लोगों से मिलोगे, जितना आप उनको शेयर करोगे, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। राइट। तो उसके बाद अब एक और चीज है ना, जिसको हम बोलते हैं टाइम लीवरेज। इस चीज से निकलना बड़ा ज्यादा जरूरी है, इस चीज से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसके चक्कर में फंस गए, टाइम के चक्कर में फंस गए, टाइम के चक्कर में फंस गए, ये सबसे खतरनाक है टाइम हमारे लिए। ठीक है ना। जो टाइम है वो बहुत खतरनाक चीज है, जो धीरे 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 टिक 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 करके निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा, कहते हैं ना टाइम किसी के लिए वापस नहीं आता, किसी के लिए वापस नहीं आता। ठीक है। अच्छा, आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, डॉक्टर स्ट्रेंज, है ना, उसमें एक करेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज, है ना, वो अपना वो करता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, वो कहीं टाइम में आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है ना, उसके पास एक वो होती है मनी टाइप, है ना, कुछ ऐसे होता है, वो एक करेक्टर है मूवी में। तो वो बताता है कि टाइम में, है ना, कितनी वो है, यूनिवर्सेस है, क्या है ना, कैसे टाइम को रिवर्स करना है, वो तो चलो एक मूवी है, हम थोड़ी रियलिटी में कर सकते हैं। कुछ लोग खड़े हुए हैं ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं हाथ को कि भाई अपना, है ना, हमें भी कहीं से मणि मिल जाए, हम भी अपने पीछे चले जाएं टाइम में। अरे ख्याली दुनिया से बाहर आओ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप अपना फ्यूचर देख सकते हो, वो मणि आपको देने वाला हूं मैं, जिससे आप अपना फ्यूचर देख सकते हो। ठीक है ना। और ये वो मनी है, आपको ना विजुअलाइजेशन की मनी दे रहा हूं, इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, विजुअलाइजेशन की सोचना, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी मैं आपको बताता हूं, आपको 40 साल, 40 साल अगर आप काम करते हो तो आप कितना काम करोगे, और आपके पास 40 साल के बाद कितना पैसा आएगा। देखो यहाँ पे एक एम्प्लॉय का मैंने निकाला है, एक एम्प्लॉय जो जॉब करता है 8 घंटे जॉब करता है वो,
है ना। और अपना हफ्ते में वो 2 दिन छुट्टी करता है, 5 दिन उसने काम किया, तो पूरे हफ्ते में उसने 40 घंटे काम कर लिया, राइट, जहां पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, 40 घंटे उसने काम कर लिया, और पूरे साल में अगर वो 50 हफ्ते काम करता है, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं पूरे साल में, तो 50 वीक उसने काम किया, तो इसको मल्टीप्लिकेशन अगर आप करके देखो, अब 40 को 50 के साथ, तो ये 2000 घंटे उसका बनता है। मतलब अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे प्राइवेट एम्प्लॉई है, अगर वो 8 घंटे डेली काम करता है, तो 1 साल के अंदर वो 2000 घंटे काम करेगा आराम से। और ये आपका फ्यूचर है, ये मैंने आपको बता दिया। मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बन गया हूँ अभी। ठीक है जी। तो 40 घंटे, अपना 2000 घंटे उसने काम किया पूरे साल के अंदर। और उसके बाद एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर मोटा मोटा ना इतना ही काम करता है, लगभग 40 साल ही काम करता है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर उसने 20 साल की उम्र से, आज आप सभी 20 साल के होंगे, अगर आज आप नौकरी शुरू करते हो, तो आप 60 साल की एज में जाके रिटायर हो जाओगे। मतलब आपकी जो वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग ईयर्स हैं आपके पूरी जिंदगी में, वो लगभग 40 साल रहेंगे, एवरेज इतने ही होते हैं। ठीक है ना। तो 1 साल में हम 2000 घंटे काम कर रहे थे, तो 40 साल में हमने 2000 को अगर मल्टीप्लाई किया, तो 80 हजार घंटे आपका काम हो गया। 80 हजार घंटे काम हो गया आपका। अब 40 साल का आपको फ्यूचर मैंने दिखा दिया, कि 40 साल बाद अगर आप आज से 8-8 घंटे काम करते हो, डेली काम करते हो, तो आप पूरी जिंदगी में 80 हजार घंटे काम करोगे। और पर घंटा अगर हमें 200 रुपये पे हो रहा है, 200 रुपये हमें मिल रहा है, 1 घंटे का 200 रुपये, वैसे तो 300 रुपये 8 घंटे का मिलता है, 300 साढ़े 300 रुपये। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर 1 घंटे का 200 रुपये मिल रहा है, यानी 1600 रुपये एक दिन की आपकी इनकम है, 1600 रुपये इनकम। ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देना, वो निकल जाएगा आपकी इनकम कितनी होगी। ठीक है ना। तो 1600 रुपये आप अगर एक दिन का कमा रहे हो, 200 रुपये पर घंटा कमा रहे हो, तो आपने पूरी जिंदगी में 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। 1 करोड़ 60 लाख। ठीक है, अब आप बड़े खुश हो रहे होंगे, सर 1.5 करोड़ से ज्यादा पैसे आ गए तो, है ना, हम तो करोड़पति बन गए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सर, ये तो अपना है ना, 8 घंटे ही तो काम करना है, 24 घंटे में से 8 घंटे काम किया, उसके बाद एंजॉय करेंगे, है ना। लेकिन भाई एक ऐसा मीठा जहर है ना, ये ऐसी मीठी जेल है ना, अगर फंस गए ना, और वो तब बोल रहा हूँ 1.5 करोड़ तब कमाओगे, अगर एक दिन का, आज से 20 साल की अगर एज है, आज से आप अपना 1600 रुपये पर घंटा कमा रहे हैं, ठीक है ना, तो जाके 1.5 करोड़ से ज्यादा कमाओगे। और ये वही बात है, एक टॉफी है, लॉलीपॉप है ना, ये मिलेगा किस्तों में, हर महीने। एक साथ नहीं मिलेंगे 1.5 करोड़, 1.6 करोड़, किस्तों में मिलेंगे, धीरे 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 धीरे, है ना। और उसमें से आप लोग को अपनी शादी भी करनी है, घर भी बनाना है, लग्जरी कार भी लेनी है, बच्चों को भी पढ़ाना है, रिश्तेदारियां भी करनी है ना। और एक हमारे पंजाबी में बोलते हैं, नानक छक भी लगानी है। समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो भाई वो कुछ नहीं बनता, फिर ड्रीम रूम तो भूल जाओ आप। ठीक है, ड्रीम रूम पूरे नहीं होते। आज अगर आपकी 50 हजार भी इनकम है ना मंथली, तो घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। आज बोल रहा हूँ, आज 2023 एंड हो गया, दिसंबर आ गया ये। आज अगर 40 हजार इनकम है, तो पूरा पूरा खर्चा चलता है घर का। ठीक है ना। तो आज अगर आपको एंजॉय करना है, तो आज आपको 1-1.5 लाख रुपए कम से कम चाहिए। और 20 साल बाद तो आप भूल जाओ। 20 साल बाद तो आप 2-3 लाख रुपए घर का खर्चा आराम से मानो। ठीक है, 3-4 लाख तो हो जाएगा आराम से। क्योंकि जब आज से 20 साल पुरानी बात करें ना, तो 5 हजार में ऐसे बोलते थे यार, 5 हजार इनकम है, उसमें से 2 हजार घर का खर्चा है, 3 हजार सेव हो जाते हैं। ठीक है ना। आज, है ना, एक अच्छा सा फोन लेने चले जाओ, वही कम से कम 25-30 हजार का आता है। ठीक है ना। 2-3 हजार में तो आप बाजार मार्केट में चले जाओ, है ना, दो दोस्तों को लेके अपना बर्गर बुर्गर खा के ही वापस आओगे, 2 हजार का नोट कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो उस टाइम में घर का खर्चा चल जाता था। और आने वाले टाइम में 40 हजार अगर आपके पास है 20 साल बाद, तो आप दोस्तों के साथ बर्गर खाने जाओगे। कुछ लोगों को ये बात लगेगी, अच्छा अच्छा इतने महंगे बर्गर थोड़ी हो जाएंगे। अरे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे उस टाइम पे। ठीक है ना। अब दूसरी तरफ एक बिजनेस ओनर है, उसने क्या किया, बिजनेसमैन है, उसने अपने टाइम को बढ़ाया। टाइम को कैसे बढ़ाया, उसने 10 हजार लोग रखे, बंदे लगाए। क्या लगाए, बंदे लगाए उसने। 10 हजार बंदे लगाए। और 10 हजार लोगों ने 8-8 घंटे काम किया। 8-8 घंटे काम करने के बाद, 10 हजार लोग 8-8 घंटे काम करते हैं, तो उसका एक दिन का 80 हजार घंटे का काम हो गया, और वो भी 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से कमा रहा है। तो उसने भी कितने पैसे कमा लिए, 1.6 करोड़, और हमने भी कितने कमाए थे, 1.6 करोड़। ठीक है। तो दोनों सेम है, बट फर्क क्या है, कि हमने तो एक दिन में कमाए, हाँ, अपना पूरी जिंदगी में कमाए थे
40 साल मेहनत करने के बाद, मतलब जब हमने काम शुरू किया था हमारे बाल थे वो काले थे, लेकिन जब 1.6 करोड़ हमारे खाते तक पहुंच गए तो उस टाइम पे हमारे बाल चिट्टे हो गए। ठीक है, लेकिन इस बंदे ने एक दिन में कमा लिया, एक दिन के अंदर 1.6 करोड़ कमा लिया, 2 दिन में उसने 3 करोड़, 4 दिन में उसने लगभग 5 पॉइंट कुछ ऐसे ही है ना, 4.5 करोड़ से ज्यादा। तो एक हफ्ते में वो इतना पैसा कमा लेगा जितने शायद हमारी 3 पुश्तें ना कमाए। तो इसने क्या किया, टाइम को मल्टीप्लिकेशन किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों से काम करवाया। ये बिजनेस ओनर है। और आप क्या हो, बिजनेस ओनर। अगर मोटा पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आपको बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। बिजनेस ओनर आपको बनना पड़ेगा, इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। इम्प्लॉय बन के, सेल्फ इम्प्लॉय बन के आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, बड़े ध्यान से ये बात समझ लेना। आपको बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, टाइम को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, उसके अंदर लोग ही जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। सो आज हमें चूज करना है कि हम किस कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं। और ये बात जब मैंने समझी थी, मैंने सुनी थी, दिमाग हिल गया था जी मेरा, दिमाग हिल गया था मेरा। क्योंकि ये जो दो कैटेगरी है ना, इम्प्लॉय और सेल्फ इम्प्लॉय, इम्प्लॉय और सेल्फ इम्प्लॉय, ठीक है, इसमें पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 95% है, 95% पॉपुलेशन है ये। 95% पॉपुलेशन किस किस दो सेक्टर्स में काम कर रही है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन इन 95% के पास, जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, उसके पास सिर्फ 5% पैसा है, सिर्फ 5% पैसा। ये 5% पैसा है इनके पास। ठीक है ना। बट दूसरी तरफ ये जो कैटेगरी है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इसमें पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो है 5%। ठीक है ना। और इन लोगों के पास 95% पैसा पूरी दुनिया का। सबसे अमीर लोग यही हैं, ये दो कैटेगरी वाले लोग सबसे अमीर हैं, इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर। इनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है। तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि भाई 5% कैटेगरी में जाना है, 5% कैटेगरी में जाना है, 95 में नहीं जाना गलती से भी। अगर गलती से भी 95 में चले गए ना, तो बस 5% ही पैसा कमा पाऊंगा पूरी दुनिया में जितना है, उसका 5% ही मिलेगा मेरे को। लेकिन जैसे ही मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, समझ आया, टीम बिल्ड की, बिजनेस ओनर बने, टाइम लीवरेज किया। मैं अकेला 8 घंटे काम कर रहा था, आज मेरी टीम में 1,000 लोग हैं, 8 8 घंटे काम करते हैं। तो 1,000 लोग को कितने घंटे काम हो गए। ठीक है ना। एक एक दिन का अगर मैं, मतलब 1 घंटे का, 8,000 घंटे का, अगर मैं एक दिन में 10 रुपए भी कमाता हूँ, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करो 30,000 घंटे से, है ना, 30 दिनों के अंदर कितना पैसा हो जाएगा। तो 5% पॉपुलेशन के अंदर आपको अगर आना है, तो आपको बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अभी आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, आप पैसा कमा लो, आप इन्वेस्टर बन सकते हो। लेकिन खुशी की बात क्या है कि अपना परसों मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ, क्योंकि परसों मैंने एक प्रॉपर्टी बाई कर ली है इस बिजनेस से इनकम कमा के। ठीक है। और अभी उसको लिए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, उसकी रेट बढ़ भी गया है, उसमें प्रॉफिट हो भी गया है। ठीक है ना। तो पैसे से पैसा भी आप यहाँ पे कमा सकते हो, है ना। आप अच्छी इनकम करो, अपना अच्छे लेवल्स पे आप जाओ, इनकम को बढ़िया करो, उसके बाद आप इन्वेस्टर बन जाओ। इन्वेस्टर बनो और अपना चक दो फट्टे, एंजॉय करो लाइफ को, है ना। ताकि फिर आपके भी अपने जो आगे बच्चे होंगे, है ना, बच्चों के बच्चे होंगे, उनके आगे बच्चों के बच्चे होंगे, वो बोल सके कि हमारे पड़ पड़ दादाजी या पड़ पड़ दादी जी थे, है ना, जो इतने अच्छे थे, इतने महान थे, है ना, उन्होंने हमारे लिए इतनी जमीन खरीद दी, है ना, इतना उन्होंने अपना इतना अच्छा घर, इतना पैसा, बैंक बैलेंस ये कर दिया। तो वो चीज तभी हो पाएगी जब आप खुद एक अच्छे समाज का विकास करो। ठीक है ना जी। तो ये चीज हमें हमेशा अंडरस्टैंड करनी है कि आप किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हो, इम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप आपकी खुद की अपनी समझ है, और आपको ये चीज समझानी आनी चाहिए। ठीक है ना। आज आपने समझ ली, वैसे तो आप सभी बिजनेस ओनर हो। ठीक है। तो आपको बस ये चीज को आगे फैलाना है, समझाना है। ठीक है। लोगों को नींद से जगाना है कि भाई आप किस दुनिया में खो रखे हो, कहाँ पे खो रखे हो आप। ठीक है ना। असली तो
करियर अपॉर्चुनिटी ये होती है। ठीक है जी। तो ये चीज है। बाकी और उसके बाद है ना, अगर हम कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं है ना, जैसे सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं जो लोग है ना, उनके पास आइडिया होना चाहिए पहले तो बिजनेस के लिए। ठीक है, उसके लिए उसको स्टार्टअप करना पड़ेगा है ना, एक अच्छे बिजनेस के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और फिर कंपटीशन भी हो जाता है उसके पास है ना, क्योंकि चले चलाए बिजनेस भी खत्म हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां 5 साल 10 साल के बाद जिन्होंने अरबों खरबों रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो अरबों खरबों पे ही अपना डूब गए। लेकिन इस बिजनेस के अंदर, बिजनेस ओनर के अंदर आप नेटवर्क का पार्ट बनते हो। और यहाँ पे एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है कि 80% जो काम है वो ऑलरेडी होता है इस बिजनेस के अंदर। आपको सिर्फ यहाँ पे 20% काम करना है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, सीखना है, समझना है। और आप इस बिजनेस के अंदर आके आराम से एक अच्छी 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 इनकम को जनरेट करके अपने करियर को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े आज आप देखते हो है ना, ब्रांड्स देखते हो, उन्होंने क्या बनाया, वो बिजनेस ओनर बने, वो लोगों से काम करवा रहे हैं। आज आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम आपसे काम करवा रहा है। इंस्टाग्राम आपसे काम करवा रहा है। आप उनके नीचे बंदे लगे हो, पता है आपको? आप उनको काम करके दे रहे हो, पैसा कमा के दे रहे हो, करते रहो स्क्रोलिंग फालतू की, करते रहो, उसको तो पैसा आ रहा है, वो तो पैसा कमा रहा है। ठीक है ना, फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है ना, उनको भी पैसा आ रहा है। ठीक है, आप चलाओ फेसबुक। मैकडोनल्ड्स, इन्होंने क्या किया, ये सभी जितने बड़े बड़े ब्रांड्स आज आप देखते हो, नाइकी, रीबॉक, रेमंड, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े मशहूर ब्रांड हैं जो आज बहुत ज्यादा जिनका नेटवर्क है, आउटलेट्स हैं जिनके बहुत ज्यादा, उन्होंने क्या किया, नेटवर्क ही तो बनाया उन्होंने। तो ये पावर है नेटवर्क की। तो हमें भी अपना नेटवर्क बना लेना चाहिए। कहते हैं जिसके अंदर नेटवर्क नहीं ना होता, फोन लगा लो आप, फोन जिस फोन के अंदर नेटवर्क नहीं होता वो किसी काम का नहीं होता। तो आप भी एक फोन हो। अगर आपके अंदर नेटवर्क नहीं ना है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो आप भी किसी काम के नहीं रहोगे। ठीक है ना, फिर तो बच्चों को खेलने के लिए ले दे देते हैं हम, जो फोन होते हैं ना पुराने, जो खराब हो जाते हैं, जिनमें रेंज नहीं आती। ठीक है ना, और बच्चों को दे देते हैं, बच्चे कभी उसको मुंह में डाल के इधर फेंक के मारते हैं दीवार में, कभी उस दीवार में बज रहा है वो फोन, है ना, इधर उधर ही बजता रहता है वो सारी जिंदगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, नेटवर्क नहीं है, उसके अंदर नेटवर्क नहीं है। तो आप भी एक फोन हो, या तो नेटवर्क बना लो, या कोई फिर आपको इधर उधर मारेगा दीवार में उठा उठा के, चल भाई वो काम कर, चल भाई ये काम कर। ठीक है जी। तो ये चीज है। तो वर्ल्ड वाइड बिजनेस है जी हमारा, ग्लोबली इस बिजनेस को हम रन कर रहे हैं 160+ कंट्रीज के अंदर। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन दी अर्थ। आप सर्च करो गूगल के ऊपर जाके, इसके ऊपर एक बुक भी है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस कौन सा है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। तो इस बिजनेस को हम डेवलप कर सकते हैं, जहां पे आप अपने नेटवर्क को आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। और ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी, आज 21वीं सदी चल रही है, तो 21वीं सदी का ये बिजनेस है। और 21वीं सदी में आप अगर इस 21वीं सदी वाले काम करोगे तभी आप कामयाब हो सकते हो। अगर 19वीं सदी वाले काम करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। पुराने टाइप का काम करोगे, आज रिमोट का बिजनेस कर लो आप, रिमोट का बिजनेस, रिमोट की दुकान खोल लो, चल जाएगी? चल जाएगी, 2 साल बाद ठप, 2 साल बाद बंद। क्योंकि 2 साल बाद तो रिमोट ही गायब हो जाएंगे, जो टीवी के रिमोट होते हैं ना वो गायब हो जाएंगे। फिर तो ऐसे होएगा, चल भाई अगला चैनल, आप इशारा करोगे उसको, वो अपने आप है ना कर देगा। ठीक है ना, अभी हमारे जो फोन है, ठीक है, अभी भी जो आईफोन है, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं करना, आपको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलो हे श्री, अपना प्ले दी सॉन्ग, वो प्ले कर देगा, ओपन कैमरा, कैमरा ओपन कर देगा। किसी को कॉल करनी है कॉल कर देगा। ठीक है ना, तो उसको मैं जो बोलूंगा, वो दूर पड़ा है फोन मेरे से, आपके पास भी होगा गूगल असिस्ट। ठीक है, आप बोलोगे हाय गूगल, है ना, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है उसको बोलो हाय गूगल, ओपन दी कैमरा, वो आपका कैमरा ओपन कर देगा। ठीक है, तो टीवी में आ जाएगा। तो ये खत्म है जी आने वाले टाइम में। तो 21वीं सदी का कारोबार ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप 21वीं सदी का कारोबार नहीं कर रहे, 21st सेंचुरी का बिजनेस नहीं कर रहे, तो आप पीछे हो, बहुत ज्यादा पीछे हो। आप तो आदिवासियों के जमाने के अपना टाइम में पैदा होने चाहिए थे।
उस टाइम पे जॉब वाले काम अपना एडवांस हो सकते थे, आज नहीं है। ठीक है, 21वीं सदी का कारोबार क्या है, 21st सेंचुरी बिजनेस क्या है, बिजनेस ओनर बनो, नेटवर्क बनाओ, टाइम लीवरेज करो, टीम बनाओ। लेकिन लोगों को ये बातें समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको क्या सिखाया, उनकी गलती नहीं है। जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। ठीक है ना। तो ये चीज है। तो सर्च करो नेटवर्क मार्केटिंग की जो ग्रोथ है वो कैसे हो रही है, डे बाई डे हर साल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं नहीं बोल रहा, गूगल, ये सारा डाटा आपके पास, आप दिखा सकते हो। वो बोलता है ना ना ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो बेकार है, कुछ नहीं बोलो, उसी का फोन लो, उसी को बोलो गूगल है, नेट चलता है ना। वो कहेगा हाँ यार क्या बात कर रहा है, चलता है ना। उसको बोलो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर्च कर भाई, इसकी रेशियो सर्च कर, इसकी जो फाइनेंशियल इनकम है वो सर्च कर। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ इन इंडिया कितनी है जी, 159.3 बिलियन थी 2021 में, और 2025 में 645 करोड़ से अब जाने वाली। ठीक है ना, सर्च करो ना। क्यों हम डरते हैं, नहीं यार ऐसे है, ऐसे ना बोल दे, वो ना बोल दे। भाई आप नेटवर्क का पार्ट हो, सबसे दुनिया की जो बेहतरीन चीज है उसका पार्ट हो, फिर क्यों डरते हो आप। ठीक है ना। बाकी यही चीज है जी, देखो सिंपल सी चीज है, जितना आप समझ रहे हो, सीख रहे हो,